जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 11 देखेंगे, जिसमें हमें भारतीय राजनीति में धर्म पढ़ना है। चैप्टर 10 हमने आपको बताया था भारतीय राजनीति में जाति के विषय में। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले 10 चैप्टर आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिए यूनिक ज्ञान। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहाँ पर सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज सभी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जो भी क्लासेस यहाँ कराई गई हैं तो उनका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी प्रकार के नोट्स भेज दिए जाते हैं। जैसे कि आपका ये चैप्टर 11 अभी जब अपलोड होगा, ये लाइव चलेगा, ख़त्म होते ही आपका जो है वहाँ पर पीडीएफ नोट्स भेज दिया जाता है। इससे आपकी यह हेल्प होती है कि आप रिवीजन करना चाहें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप उससे बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको उस टेलीग्राम चैनल में आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस वहाँ पर दे दिए जाते हैं। इसलिए अपने यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य यहाँ पर कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे वह भी क्लासेस कर सकें। और सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लास्ट 1-2 चैप्टर बचे हैं, वह भी आपके करा दिए जाएंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम यूज नहीं करता है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय राजनीति में धर्म किस प्रकार से अपना प्रभाव स्थापित करती है, अपना एक प्रकार से भारतीय राजनीति को किस प्रकार से धर्म जो है प्रभावित करती है। हालांकि हमें पता है कि जो हमारा भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। हमारा जो भारत है इसमें एक बार विभाजन भी धर्म के नाम पर हो गया है, जो कि भारत पाकिस्तान का विभाजन था। तो विभिन्न प्रकार के धर्म तो यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हमारा जो भारत देश है वह धर्मनिरपेक्ष है। तो एक प्रकार से भारतीय राजनीति में या किसी भी समानता को दिखाने में, समानता की दृष्टि में धर्म के हिसाब से कभी भी डिफरेंशिएशन मतलब एक प्रकार से भिन्नता नहीं की जाएगी किसी के भी बीच। भारतीय राजनीति में जो धर्म है, धर्म भारतीय राजनीति का एक बड़ा निर्धारक तत्व है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन भी हो चुका है। भारत का वर्तमान संविधान जो है वह भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन की तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। हमने आपको बताया धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी भी एक धर्म को यहाँ पर विशेषता नहीं दी जाती है, सभी धर्म यहाँ पर समान रहते हैं, वही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो हमारा जो भारत देश है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पाकिस्तान की तरह धर्म सापेक्ष राज्य नहीं। अल्पसंख्यकों में ऐसा ही विश्वास पैदा करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। प्रस्तावना जो कि आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, हमने आपको बताया है कि प्रस्तावना एक प्रकार से पूरे संविधान को प्रदर्शित कर देता है। आप एक अपना प्रस्तावना देखिए, उसमें पूरे संविधान को प्रदर्शित किया गया है, अर्थात उसके सभी गुणों को उसमें विद्यमान किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिससे कि आम मानस जो है उनको पता चले कि हमारा जो भारत देश है वह पंथ निरपेक्ष है, अर्थात किसी भी धर्म को विशेषता नहीं देता है, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में संविधान का आधारभूत ढांचा माना। जिसका अर्थ यह है कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान और देश के पंथ निरपेक्षता को दूषित कर सके। भारत में राजनीति में भाग लेने का आधार में धर्म नहीं है, अर्थात धर्म के आधार पर राजनीति में आप भाग नहीं ले सकते हैं। किसी भी धर्म का संप्रदाय का व्यक्ति बड़े से बड़ा पद धारण कर सकता है, अर्थात किसी भी संप्रदाय का हो वह, किसी भी धर्म का हो वह राजनीति में या भी किसी भी क्षेत्र में बड़ा से बड़ा पद धारण कर सकता है अपनी योग्यता, अपनी कुशलता के आधार पर। जुलाई 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनसे पूर्व 1997 में केआर नारायण राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि ईसाई थे। और इनसे पहले जो 2 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, राज्यपाल मुसलमान रहते आए हैं। फिर भी न जाने क्यों भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खंडित करने का प्रयास किया जाता है। आपको देखने को मिला जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद हमारा राष्ट्रपति माना जाता है, भारत का प्रथम नागरिक का पद जिसे कहते हैं,
उस पर भी विभिन्न धर्म के लोग प्रतिष्ठित रह चुके हैं। फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वो अपने धर्म को लेकर भारत को खंडित करना चाहते हैं। इसके लिए जहाँ कुछ विदेशी ताकतें उत्तरदायी हैं, वहाँ भारतीय राजनीति में भाग लेने वाले भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के प्रतिपादक भारत ने विश्व के सभी लोगों को परस्पर प्रेम, मित्रता, भाईचारे और आदि का संदेश दिया हुआ है। भारत चाहता है कि विश्व में शांति स्थापित हो और जियो और जीने दो के मार्ग पर चला जाए। परंतु देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी स्वयं भारत में लोग भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल तत्वों को नहीं पहचान सके हैं। अर्थात यहाँ पर सभी को एकता के रूप में रहने के लिए कहा जाता है। किसी भी धर्म के अधिकार पर वो धर्म के आधार पर खुद को खंडित न करें, सब एकजुट रह कर रहें और एक साथ रहें। लेकिन 75वें साल हो गए आज़ादी के हमारे, अब भी लोग उसको मानते नहीं हैं, जबकि विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर भी विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग रह चुके हैं। आगे हम देखेंगे धर्म का अर्थ क्या होता है। प्रायः धर्म का अर्थ गलत लिया जाता है। आज धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत आदि सभी शब्दों को अंग्रेजी भाषा में रिलीजन का पर्यायवाची समझा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। शब्द की उत्पत्ति जो है, धर्म शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के उद्योग पर्व में धर्म का अर्थ बताया है कि कहा है कि उन्होंने कि व्यक्ति, समाज, संस्था, प्रकृति, ब्रह्मांड, लोक परलोक सभी को धारण करने वाले जो नियम हैं वे ही धर्म कहलाते हैं। अर्थात धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य हो वही धर्म कहलाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट में कहा है कि धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इनसे उनको दिशा प्राप्त होती है। यह जीवन का परिपूर्ण नियम है और ऐसे समस्त मानव का सामंजस्य है जो अपनी जीवनचर्या को किसी सही एवं उचित नियम के अनुसार चलाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म और समाज में लिखा हुआ है कि भारत में विकसित धर्म किसी एक धर्म विश्वास या एक धर्म ग्रंथ या एक पैगंबर या संस्थापक से जुड़ा हुआ नहीं है, वरन यह तो एक निरंतर नवीन होते हुए अनुभव के आधार पर सत्य की आग्रहपूर्ण खोज है। अर्थात भारत में विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग, धर्मों के लोग पाए गए हैं और उनके पैगंबर जो हैं और जो भी यहाँ पंडित हैं या मौलवी हैं, सब प्रकार के लोगों ने अपने अपने दृष्टि से भारत को या अपनी संस्कृति को बढ़ाया हुआ है। इसके पैगंबरों और ऋषियों का कोई अंत नहीं है और इसके सिद्धांत ग्रंथों की कोई सीमा नहीं है। यह सब नवीन अनुभवों का और सत्य की नवीन अभिव्यक्तियों का स्वागत करता है। धर्म और रिलीजन एक नहीं है। अगर हम जानना चाहें तो अंग्रेजी शब्द जो रिलीजन है लैटिन भाषा के रिलीजियो और ओसिस से निकला हुआ है। यह दो शब्द री अर्थात पुनः, लीगरी अर्थात बांधना से बना हुआ है, अर्थात पुनः बांधना। रिलीजन का अर्थ क्या हो गया? पुनः बांधना। इस प्रकार अर्थ में रिलीजन का अर्थ है मानव को एक सूत्र में बांधना। रिलीजन की जो परिभाषा दी जाती है उनमें जो बातें निहित हैं वे हैं विश्वास, अभ्यास और व्यवहार, अनुभूति, मनोदशा, दृष्टिकोण आदि। रिलीजन शब्द का प्रयोग जो है आज केवल बाह्य आचार और व्यवहार के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ धार्मिक क्रियाकलापों अर्थात पूजा पाठों, कर्मकांडों के से लिया जाता है। परंतु धर्म शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। कैसे? धर्म शब्द में संस्कृति भी शामिल है। अंग्रेजी शब्द रिलीजन का पर्यायवाची पंथ सही है, धर्म नहीं सही है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बहुत से पंथ और संप्रदाय जैसे शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, सिख ये सभी आते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत। अब हम भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो दुर्गादास बसु के शब्दों में हम जानेंगे। इन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखता है। एमएन राय क्या कहते हैं? एमएन राय महोदय कहते हैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सतत जागरूकता, जिज्ञासा, विश्वास और बुद्धि के अधीन होकर मृत्युपरांत काल्पनिक जीवन की अपेक्षा इस दुनिया के जीवन को अधिक महत्व देना होता है। दिसंबर 1976 की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यद्यपि भारतीय संविधान अपने मूल रूप से पंथ निरपेक्ष रहा है, भले ही मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो, फिर भी संविधान की यही भावना थी कि
कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी पंथ या संप्रदाय के अनुयायी हों, समान हों। अर्थात जब हमारा भारतीय संविधान, मूल संविधान जो है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं देखने को मिलता है, परंतु यह विचार लोगों के मन में था। 1976 में जब मूल संविधान में पंथ जो है, जो मूल संविधान है उसमें संशोधन करके 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसमें भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य जो है घोषित किया जाता है। राज्य के धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमने आपको मूल अधिकार में पढ़ाया हुआ है। राज्य का अपना कोई धर्म विशेष नहीं है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए और अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात अनुच्छेद 25 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो है अपने इच्छा से किसी भी धर्म को जो है वह धारण कर सकता है, मतलब उसे अपना सकता है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत भी कहा गया है यदि किसी क्षेत्र में धार्मिक संप्रदाय अल्पसंख्यक हैं तो राज्य उस पर कोई भिन्न संस्कृति नहीं थोपेगा। अर्थात अगर किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोग कहीं पर जो हैं अल्पसंख्यक हैं, अर्थात कम मात्रा में हैं, तो उन पर कोई जो बहुसंख्यक लोग होंगे वह अपना धर्म नहीं थोपेंगे, उन्हें धारण करने के लिए जो है नहीं कहेंगे ज़बरदस्ती। अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय अपनी रुचि की शिक्षण और संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने को स्वतंत्र हैं। यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। संविधान की भावना और उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों के होते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इस प्रकार हमने देखा कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारत में धर्म जो है वह किस प्रकार से उसका महत्वता है किसी भी क्षेत्र में। इन सभी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में देखा। आपकी नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगी, चैनल पर बने रहिए। कोई भी डाउट हो आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप PDF अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।